बुद्ध के पास जब कोई भिक्षु आता था तो वे उससे पूछते थे तेरी उम्र कितनी। एक भिक्षु आया बुद्ध के पास और बुद्ध ने उससे पूछा तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा केवल 4 दिन। उम्र उसकी कोई 70 वर्ष मालूम होती थी। बुद्ध थोड़े चौंके और लोग भी चौंके। बुद्ध ने दोबारा पूछा कि कहीं कुछ भूल चूक सुनने समझने में हो गई है, तेरी उम्र कितनी है। उस आदमी ने कहा कि मैं पुनः कहता हूं मेरी उम्र है 4 दिन। बुद्ध ने कहा तुम कोई व्यंग करते हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि नहीं, 4 दिन पहले ही आपको सुनते क्षण में मुझे अपना होने का पहली दफे पता चला। वही मेरा जन्म है, उसके पहले तो मैं था ही नहीं। संसार था, मैं नहीं था। मैं तो अभी 4 दिन पहली दफे हुआ हूं और अभी बहुत कमजोर हूं, एक छोटे शिशु की तरह। अभी आपके सहारे की मुझे जरूरत है, अभी आपकी छाया की मुझे जरूरत है। अभी मैं बिखर सकता हूं, अभी बहुत कोमल तंतु हूं, लेकिन जन्म मेरा अभी 4 दिन पहले हुआ है। उस दिन बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं, आज से हमारे भिक्षुओं की उम्र को नापने की यही व्यवस्था होगी। तुम अपनी उस उम्र को छोड़ देना जब तुम नहीं थे। तुम उसी उम्र को गिनना जब से तुम हुए हो। जिस दिन तुम अपने को जानो उसी दिन को समझना तुम्हारा जन्म। माता पिता ने तुम्हारे जिसको जन्म दिया था वो तुम नहीं हो। माता पिता एक शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन स्वयं को जन्म देना हो तो स्वयं ही देना पड़ता है। ये जन्म घटित होता है जब काम की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होनी शुरू होती। ये सारा जगत आज विक्षिप्त है। मनस्विद कहते हैं, फ्रायड या जुंग या एडलर, वे कहते हैं कि ये सारी विक्षिप्तता का 99% कारण काम वासना है। वे ठीक ही कहते हैं, लेकिन उनका निदान तो ठीक है, उनका इलाज ठीक नहीं। उनकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, लेकिन वे जो दवाएं बताते हैं वे ठीक नहीं है। उनका ख्याल है कि सारा मनुष्य इतना पीड़ित है ये अतिशय कामुकता के कारण। इतनी कलह और इतनी ईर्ष्या और इतना संघर्ष और इतना लोभ, इस सब के भीतर अगर हम प्रवेश करना शुरू करें तो निश्चित ही केंद्र पर काम वासना मिलेगी। तो फ्रायड कहता है कि ये काम वासना को ठीक से तृप्त करने का उपाय ना हो तो आदमी विक्षिप्त होता चला जाए।